वेलकम बैक टू माय चैनल ना रास्ता मालूम न तेरा नंग न न न न न न न डांस करो न 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 मैं डांस करती हूँ तो ये भी डांस करती है। सुबह से उठे हुए इसको शायद 2 घंटे होंगे। 2 घंटे में ये 2 बार पॉटी कर चुकी है, पता नहीं क्यों। ओवरलोड मामला है क्या? ठंड दिल्ली में बहुत है और आई एम मिसिंग माई होम। तो मैं बस अब यही वीक हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, वहाँ बंद है तो एटलीस्ट वहाँ कम लगती है। नहा के मैं निकल तो गई हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम लग गया बाल ड्राई करने में। इतने बाल गिर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और दूसरी बात, दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है गाइस, इट्स दिल्ली, इट्स नॉट शिमला। भाई इसको दिल्ली रहने दो, इतनी ठंड हो रही है। अभी पिछले 15 दिन पहले या ऑलमोस्ट 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं बोल रही थी मम्मी को, जब मैं यहाँ आई नहीं थी, कि इस बार इतनी ठंड नहीं पड़ेगी। एंड थैंक गॉड ना ही पड़े, सिवाना छोटी है। बट पता नहीं मेरी इतनी प्राइवेट बात किसने सुन ली और इतनी ठंड हो गई है, कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं आपको दिखा दूँ मेरी क्रिसमस डेकोरेशन का हाल। सिर्फ ये ट्री बचा है। ट्री क्या मतलब, ये जो हट सी बनाई थी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए क्या कर रही हूँ, क्या बात करने आई हूँ, मैं आपसे बात करने आई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं अपना इसको छुपा देते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात करने आई थी, मैं ये बात करने आई थी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अपना मदर हुड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने बच्चे को आप क्या फीड देते हैं ये शेयर कीजिए, आपके बच्चे व्हाटएवर। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ सारी स्टोरी। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मुझे पहले से देखते हैं, कि मेरा सी सेक्शन हुआ था और मुझे बेबी गर्ल हुई है। सो गाइज़, अभी वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की होने वाली है। 30th ऑफ दिसंबर को, 30th अगस्त को शी वॉज बॉर्न। तो मेरा 4 मंथ तक का ये एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्टली स्टार्टिंग में आपके जो 2 मंथ्स हैं, आपके बेबी और आपके, स्पेशली मदर एंड द बेबी, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। फर्स्ट थिंग जो आपको सीखना है इज़ फीडिंग। मतलब इट कैन टेक यू टू अनदर लेवल ऑफ डिप्रेशन अगर आप यही चीज़ नहीं समझ पाओगे। बट यू शुड नॉट, मतलब आप चले जाओगे डिप्रेशन में, ये चीज़ आपको ज़रूर लेके जाएगी, बट you should not go. It's your body, it's you only who have to decide what is right and wrong for your baby. बाहर के लोग कितने भी जजमेंटल हो, जो मर्जी बोले, आप ही अपने बच्चे के लिए डिसीजन लोगे। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक परफेक्ट मॉम बनने के लिए। आप एक अपने बच्चे के लिए आप बेस्ट करोगे, आप अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी में जो कर पाओगे वो आप बेस्ट करोगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरी बेबी नर्सरी रुकी थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसको टॉप फीड पे रखा था। तो इस वजह से उसने मेरा मिल्क एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ टाइम तक नहीं किया था। एंड देन शी डिड, बट शी स्टॉप्ड इन बिटवीन, बिकॉज उसको रियलाइज़ हो गया होगा दोबारा। पहले तो उसने लेने में बहुत टाइम लगाया, ऑलमोस्ट लाइक 15-20 डेज़, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। शी यूज़ टू क्राई व्हेनेवर आई व्हेनेवर आई टेक हर लाइक दिस। जब भी मैं उसको ऐसे लेती थी तो वो बहुत रोती थी, कि उसको पता लग जाता था कि अब ये ऐसे करेगी वैसे करेगी। एंड देन फाइनली वो क्या होता था, उसके रोने पे आई गिव हर द बॉटल कि चलो डोंट क्राई, क्योंकि कौन देख पाता है अपने बच्चे को रोते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, बट बीच में एट नाइट शी डोंट वांट, शी जस्ट वांट बॉटल। एंड फिर मैंने पीडिया से भी बात करी, एंड everyone just told me that, मतलब फिर मैंने डॉक्टर से भी बात करी, उन्होंने बोला नहीं, मदर मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, मेरी फैमिली फ्रेंड, जो भी, मतलब जिनको भी लगा कि नहीं है। बट वट आई chose for my baby is that what she is happy in, and she was happy in top feed. So
मैंने बिल्कुल अपना मिल्क छोड़वा दिया एंड माई बेबी इज़ doing all well. Her weight, her activity, her growth, her everything is touchwood, everything is fine. And finally मैंने भी सोचा कि I will be stress free now. I will not going to take this as a stress because after all I am also giving her stress by उसको ज़बरदस्ती अपने से लगा के कि नहीं you have to take my milk, you have to do mother feed हो ज़रूरी है just because लोग क्या बोलेंगे. No, I will decide for myself, I will decide for my baby. So I decided कि I will go for what my baby is comfortable in, and she was very much comfortable in top feed and she enjoys that milk, and I am giving her the best top feed, that is Nan Pro. Everyone knows that Nan Pro is best for baby. Even जब वो नर्सरी में थी वही उसको मिला था. तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि जो मिल्क वो अब ले रही है दैट शुड बी द बेस्ट वन. देन ये 1.5 महीने में ये डिसाइड हो चुका था कि वो टॉप फीड पे ही रहेगी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी डोंट नीड हर मदर, शी नीड द वार्मथ ऑफ अ मदर. शी नोज़ हु एम आई टू हर. वो सब ये जानती है. ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि अगर आप टॉप फीड नहीं दोगे तो बच्चा आपको नहीं सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर आप मदर मिल्क नहीं दोगे तो बच्चा आपको नहीं पहचानेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ मदर. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू टेक राइट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग कि मदर फीड इज़ नॉट गुड और ये वो. इट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. इट इज़ हक ऑफ एवरी चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट माई चाइल्ड वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन ब्रेस्ट फीड, सो आई टुक अ डिसीजन कि मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी. सो अब इस बात को काफ़ी टाइम हो गया. एंड देन व्हाट इज़ पेरेंटिंग एंड व्हाट इज़ हाउ टू लिव विद अ स्मॉल चाइल्ड, विद अ स्मॉल बेबी. पहली बात तो आपका बेबी जब पैदा हो जाए आप प्लीज़ इस चीज़ में मत रहो कि आप सो पाओगे. आप कभी नहीं सो सकते. इनफैक्ट व्हेन द बेबी इज़ स्लीपिंग तब भी नहीं, क्योंकि आपको पहली बात इनिशियली तो स्टार्टिंग में आपको हर 2 घंटे में उसको फीड देना है, तो तब आपको हर 2 घंटे में उठना पड़ेगा. उसके बाद जब उसकी नींद थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसे कि वो 5 घंटे लेने लगे, तब आपको उठ के ख्याल आएगा कि बहुत देर हो गई वो रोई नहीं, बहुत देर हो गई वो रोया नहीं. तो आपको आपके दिमाग में ये आपके थॉट्स चलते रहेंगे, आप नहीं सो सकते. और बच्चे के रोने की बहुत सारे वजह हो सकती है. बच्चे के रोने की वजह कॉलिक हो सकता है, डायपर हो सकता है. कॉलिक से मुझे याद है माई बेबी वॉज अ कॉलिक बेबी. वो बहुत ही एंशियस और बहुत ही क्रैंकी इनिशियली रही है. जब वो इस दुनिया में आई है तब से लेके ऑलमोस्ट 1 महीने तक उसको बहुत कॉलिक पेन रहा है. मैंने फाइनली जब एक डॉक्टर को दिखाया था 15-20 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे कॉलिक एड दी थी जो मैं उसको रात को देती थी और उससे उसको नींद आ जाती थी. उससे पहले वो बहुत एक डिस्कम्फर्ट होता है बच्चों को, वो एक आवाज़ निकालते रहते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा. इसलिए इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट, डॉक्टर कि बच्चे को अगर कॉलिक है तो क्या देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत पेनफुल होता है न्यू बॉर्न्स के लिए स्पेशली. तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा. सेकेंडली मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि हाँ, वन मेजर थिंग जो मुझे सीखने में ऑलमोस्ट 2.5 महीने लग गए. माय फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया रहती है, शी रिकमेंडेड मी कि आपका बेबी रात को नहीं सोता बिकॉज आप उसको डे टाइम रूटीन में रखते हो. तो मैं समझ नहीं पाई ये बात कि वो मुझे क्या आप समझाना चाह रही है. तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ. मेरी लाइफ में ये बहुत काम आया है, लेकिन आपकी लाइफ में ये काम आए ना आए वो आपके ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है. तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप ये अपना सकते हैं. सो शी रिकमेंडेड मी कि शी आस्क्ड मी कि वो मसाज और बात के बाद नहाती है, सोती है. मैंने ऐसे दिया है, वो बहुत अच्छा सोती है. तो शी सेड कि तूने उसे डे टाइम रूटीन में डाला है, शी विल ऑब्वियसली स्लीप, तो उसको नाइट टाइम में डाल. यही सारी चीज़ें तो उसको रात को कर. तो आई सेड कि नहीं, दिल्ली में तो ठंड आने वाली है ये वो. तो शी सेड कि मैं तो माइनस टेम्परेचर में भी उसको हीटर में रख के मैंने उसको मसाज दी है, फिर उसको नहलाया है, एंड देन वो बहुत अच्छी नैप लेती है. इससे यू विल फील लिटिल रिलैक्सड, क्योंकि रात को ही नींद सबसे ज़्यादा आती है. तो उस टाइम बच्चा बिल्कुल ना सोए तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, और बच्चा तुम्हारा बिल्कुल सुख चैन छीन लेगा अगर आप रात को उसको सोने नहीं डालोगे. कह रहे हमारे यहाँ उसने बोला, डॉक्टर्स वगैरह हर कोई ये ट्रेन देता है, ये समझाता है कि नाइट टाइम रूटीन में ही बच्चे को डालो. तो स्टार्टिंग से ही उसने उसको इस चीज़ की आदत डाली.
तो उसने मुझे ये भी वार्न किया था कि आप ये मत सोचो कि अभी तूने शुरू किया है तो एकदम से वो चेंज आ जाएगा। तो मुझे 15 दिन मैक्सिमम लगे। कभी वो सोती थी, कभी नहीं सोती थी, कभी उठी रहती थी। तो मैंने बीच में 10 दिन तक आई सेड कि ये नहीं चलेगा, बट आई सीरियसली टेल यू गाइज, 15 दिन बाद मेरी डॉटर शी यूज टू स्लीप लाइक सो वेल। मतलब आज तक मैं रात को ही उसे नहलाती हूँ। अगर किस दिन मैं नहीं नहला पाई, आई गिव हर अ गुड मसाज, बट आई मेक श्योर कि मैं उसको रात को इन दोनों में से कुछ दूं ताकि वो एक अच्छी स्लीप ले पाए। ये बातें मेरी मम्मी को भी समझ नहीं आई थी कि तू सर्दी में रात को क्यों नहला रही है बच्चे को। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, बट शी इंजॉयज। एंड नाउ वो 10 बजे के करीब, हम 10 साढ़े 10 बजे उसको नहलाते हैं, शुरू करते हैं, तो वो 10 साढ़े 10 बजे क्रैंकी होने शुरू हो जाती है, शी नीड्स मसाज डेस्परेटली। तो ये हमने इसको रूटीन में डाला है, ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है। तो आई एम काइंड ऑफ लविंग इट, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड। तो आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ को पुट अप कर सकते हो अगर आपको सूट करे, आपकी फैमिली सजेस्ट करे, आपकी फैमिली अलाउ करे, रेस्ट ऑल अप टू यू। दूसरी बात, बेबी को मैंने नहलाने के बाद मैं एक स्लीप साउंड चलाती हूँ एलेक्सा पे, बहुत स्लो। उस स्लीप साउंड से मैं जो भी काम करती हूँ और उठती हूँ कुछ है तो वो बच्चे को नहीं पता लगता। तो वो स्लीप साउंड से आपको बहुत आप चाहे ललाबाई चला सकते हो। मैं रिपीट पे एग्जॉस्ट फैन की साउंड चलाती हूँ जो कि नॉन स्टॉप चलती है बहुत ही कम वॉइस में, और वो दिन में भी चलाती हूँ जब वो नैप लेती है, रात को भी मैं कंटिन्यूस चलाती हूँ। इससे वो उठती नहीं है और उसका ना एक डीप स्लीप में माइंड चला जाता है बिल्कुल। तो वो वो भी मैं रखती हूँ, आप वो भी कर सकते हो। और आप बेबी को लेफ़्ट या राइट सुलाएंगे तो वो ज़्यादा लंबी नैप लेगा रादर देन सीधा भी करना है, ऐसा नहीं है, बट आप मेक श्योर कीजिए कि वो लेफ़्ट और राइट ज़्यादा सोए, तो उस वजह से वो लंबी नैप लेगा। माय बेबी जो है और सिवाना जो है बीच में फीड ज़रूर लेती है, तो मैं उसको किसी पिलो या किसी चीज़ से टिका देती हूँ उसकी बॉटल, तो वो लॉन्ग नैप में, लॉन्ग स्लीप में चली जाती है और मैं खुद ही बॉटल उसके मुंह से निकालती हूँ। तो ये है साइकिल मेरी बेबी का स्लीप का, जो कि मेरे को 2 महीने लग गए इसको सुलाने में डालने के लिए। गाइज एक और चीज़, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी फैमिली सपोर्ट करने के लिए है, ये है तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, या फिर आपको डिप्रेशन होगा ही होगा। ये नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है, ये आपका पर्सनल नेचर है। मेरा इनिशियल डेज वॉज अबाउट फीड, अबाउट हाउ टू टेक बेबी, हाउ टू टेक माई सी सेक्शन पेन। ये सब चीज़ें मुझसे इकट्ठे नहीं झेली गई। सेकेंडली द मेजर प्रॉब्लम वॉज माई माइग्रेन, माई एनेस्थीसिया साइड इफेक्ट, जिस वजह से मेरा बहुत सर दर्द रहता था एंड आई कांट होल्ड माई बेबी। मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं बच्चा भी उठाऊं, मैं कुछ काम भी करूं, बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ थिंग्स एंड आई वॉज लाइक कि यार I used to be the happiest person and what happened to me now? तो ये काफ़ी टाइम तक चला है मेरे साथ। तो अब जाके थोड़ा बहुत मतलब लाइफ मैंने खुद इसके साथ जीना सीख लिया है। लाइफ तो क्या ही बदलेगी अब, इसके साथ जीना सीख लिया है। बट मोस्टली मतलब आपकी सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में सिर्फ तब आएगा जब आपका बेबी 3 मंथ का होगा, जब वो आपके साथ इंटरेक्ट करना, आपको आई कॉन्टैक्ट करेगा, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी और अब चीज़ें बदलती ही जाएंगी। तो यही रहा है मेरा एक्सपीरियंस इन 4 महीनों में। मैं अब किसी भी तरीके की बाहरी दखल अंदाजी, ये मैं लोगों की बातें सुन लेती हूँ, लेकिन मैं पुट अप अपनी लाइफ में वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है और जो डॉक्टर भी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। या मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। अब मैंने बहुत स्ट्रेस ले लेके अपनी ऑलरेडी हालत काफ़ी ख़राब कर रखी थी। तो आई डोंट नो कितने लोग मेरी स्टोरी को समझ पाएंगे, मुझे जज भी कर सकते हैं, इनका नेचर है, उनका थॉट प्रोसेस है, कैसे भी आप मुझे ले सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग चाहते थे कि मैं शेयर करूं तो मैंने शेयर कर दी। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है अभी तक की 4 महीनों की। आगे जो भी होगा सब कुछ आपके सामने है, आप देखते रहिएगा। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आप व्लॉग कर रहा हूँ। मेरे मुंह पे हैंकी इसलिए है क्योंकि मैं स्कूटी लेके निकला और मेरे को फील हुआ मेरी नाक में हवा जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा, एक तो ऑलरेडी कोल्ड है मुझे, तो मेरे पास हैंकी था, मैंने हैंकी लगा लिया। अब थोड़ा सा इसी से आप मेरी आवाज़ दबी हुई समझ रहे होगे, बट लेकिन क्या करूं भाई, यही हिसाब किताब है, क्या कर सकते हैं। पहले मैं जा रहा हूँ टीवी वाले भैया के पास, जरा खैर लेता हूँ उसकी जाके।
ओके, भाई साहब को विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम इस गाड़ी में जा रहे हैं। ये सोच रहा उधर वाली का गेट खोलूँगा मैं, पागल हो गया। आओ आओ जल्दी आओ, आओ जा रहा हूँ। आएगा नहीं, देख रहे हो ढीठ हो रहा है पूरा। इसके ना समझ थोड़ा लेट आती है लग रहा है। तो पूछ ही ली पूछ, जल्दी आ जल्दी आ। ये देखो बाप बेटे का टाइम चल रहा है। साफ करो इसके होंठ। मैंने उसे बोल दिया 5-6 दिन लगेंगे ये सब। किची 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 करो और करो। किची 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 किची। ओ मेरे लड़का, ओ मेरे लड़का, ओ मेरे लड़का, ओ मेरे लड़का। मजे आ रहे हैं। टेढ़ा सा। वाओ, कड़छी से मैगी खा रही है। मिर्ची तो नहीं है? अच्छी आदतें नहीं होती है। अच्छी आते हैं सिखाना, आपने भी इसी में खानी है। घूमने जाना है, मेरा पीछा छोड़ना नहीं। ओ भाई साहब को डर देखो कितना लग रहा है। ये देखो स्टीयरिंग, ये मैं बैठा हूँ, मेरी गोद में चढ़ा हुआ, जस्ट बिकॉज वहां पे वो ब्लैक वाला डॉग रहता है जो बहुत बार दिखाया मैंने आपको, और वो उठा भी नहीं है, वो कॉर्नर में सो रहा है, बस वहां से वो भौंका है। बट आदत बनी हुई है बचपन से डरने की। इसको पता ही नहीं है खुद भी डॉगी है, आगे से भौंक सकता है। कहाँ चढ़ा हुआ मेरी गोदी में। तो घर आ गया हूँ और सिचुएशन थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शिवाना ने ना सुबह से 4 बार पॉटी कर दी है। तो हमें ये डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ठंड लग गई हो, या क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चे ठंड में ऐसे पॉटी और उल्टी वगैरह करते हैं। उल्टी उसको बिल्कुल नहीं आई, तो थोड़ा सा विशाली को कंसर्न था कि पूछ लेते हैं भाई हम डॉक्टर से एक बार कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे को ठंड लग गई हो, क्योंकि बच्चे को ठंड लगना भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी बेचारी 4 महीने की पूरी भी नहीं हुई। तो मैंने फटाफट से डॉक्टर को मैसेज किया एंड हमारे पीडियाट्रिशियन से पूछा, तो उन्होंने एक चीज़ बोली है, आप लोग भी ध्यान रख सकते हो इसको, जिनके भी बच्चे हैं या होने वाले हैं, और कईयों को पता भी होगा कि अगर आपका बच्चा सुसु बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है और फीड बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, नॉर्मल तरीके से ले रहा है, और सुसु नॉर्मल तरीके से कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पॉटी कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार 2-2, 3-3 दिन नहीं करते हैं। उस चीज़ में भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी टेंशन लेते हैं, बट हमें जो डॉक्टर ने सिखाया हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको ये बातें और ये हमारा छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगा, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये बच्चा मेरे से खाना मांग रहा है, ऑल्दो मैंने अभी इसको दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है इसको और भूख लग रही है, तो मैं इसको खाना दे लेता हूँ। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड देखते ज़रूर रहना रोज़ रात को 8 बजे हमारा व्लॉग हमारे चैनल पे। बाय बाय।